गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आज 2026 का आगमन है, शुरुआत है और उसको हम वेलकम करेंगे बहुत अच्छे मार्केट की पोजीशन से। और कल जो हमने वीडियो बनाया उसमें हमने जो परसों एक BTST किया था, वो BTST कल हमने प्रॉफिट बुक किया 26,050 पे। 26,050 पे हमने फिर एक वीडियो लॉन्च किया, इसमें हमने आपको कमेंट्री दी। अब हम 26,090 का वेट करेंगे। अभी तक हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो हमारी थी कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट। हमने वहाँ CPF पे काम किया, को आप याद रखिएगा। उसमें जितने भी हमने इंडिकेटर यूज किए वही इंडिकेटर हम यहाँ भी रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ स्ट्रेटेजी हमारी हो जाएगी CRF, मतलब कॉस्ट रिकवरी फर्स्ट, क्योंकि यहाँ हमें इंटर करने की पोजीशन मिल रही है। तो जब हम इंटर करेंगे, कब इंटर करेंगे, कैसे इंटर करेंगे, वो सब हमारे VWAP, OI वॉल्यूम, PCR OI, PCR वॉल्यूम, IV, विक्स इंडेक्स बेसिस पे। और चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। मैं भी आपको अपने वीडियो में इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वो चार्ट को भी हम जरूर देखेंगे। ट्रायंगल कहाँ बना रहा है और कहाँ वो टॉप बना रहा है, कहाँ वो बॉटम बना रहा है, उस बेसिस पे हम उसको समझेंगे। और कूल डाउन, मतलब हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रीमियम वो कूल डाउन होना चाहिए। एक होता है बोनस प्रीमियम। बोनस प्रीमियम कब होता है कि जब स्पाइक पे चीजें रहती हैं, तो जैसे ऊपर जा रहा है मार्केट, तो क्या हो जाएगा, कॉल में रिकवरी आएगी। कॉल में जब रिकवरी आएगी, जिनने शॉर्ट कर रखा है, तो वहां पे प्रीमियम जो है अनाप शनाप होता है। उसका रीजन मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ। सिंपल सा रीजन ये होता है कि मैं एक साथ 20 लॉट डाल दूं। अगर मैं एक साथ 20 लॉट डाल दूंगा तो मार्केट के हिसाब से परचेस हो जाएगा, तो 20-25 रुपए ऊपर मार्केट हो जाएगा। अब उसी में लोग गलती क्या करते हैं कि जब वो रिकवरी चल रही होती है तभी वो एंटर कर जाते हैं। आप वेट कीजिए, वॉच कीजिए, जो मैंने आपको चार्ट बताए हुए हैं आप उस पर थोड़ा सा डिपेंड कीजिए कि आपको उस चैनल पे, उस हायर लो के चैनल पे आपको वेट करना है। वेट करने के बाद जब अगर वहां पे सस्टेन करता है तो वहीं पे एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल पे वेट करना है। ट्रायंगल का जो भी आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है या उसका जो कॉर्नर दिख रहा है, कोन दिख रहा है, उस कोन के आगे पीछे हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना है और उसी ट्रायंगल के ऊपर नीचे हमें ऑब्जर्व करना है। साथ साथ हमें ये देखना है अनवाइंडिंग, मतलब हमें ये देखना है कि अगर यहाँ कंसोलिडेट हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि जो पुट है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है। प्रॉफिट पुट राइटर अगर प्रॉफिट बुक कर रहा होगा तो क्या होगा कि पुट का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उसका OI जो है पुट का कहीं ना कहीं कम होगा। कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो उस बेसिस पे क्या होगा, जहाँ कंसोलिडेशन हो रहा होगा, यहाँ अनवाइंडिंग या प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी, उसी बीच में कहीं ना कहीं हमारा जो प्रीमियम है वो कूल डाउन हो जाएगा और हमारा IV भी कूल डाउन हो जाएगा। आपने मेरी पिछली स्ट्रेटेजी CPF देखी, जिसके अंदर आपने बहुत क्लियर देखा कैपिटल प्रोटेक्शन फर्स्ट हमने किया। आज आप CRF देखेंगे, जिसमें कैपिटल रिकवरी फर्स्ट। कैपिटल रिकवरी फर्स्ट की स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जब आप मार्केट में एंटर करते हैं तो आपको मार्केट में एंटर कैसे करना है, राइजिंग मार्केट एंटर करने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर कैसे निकलना है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं। हमने अगर कोई स्ट्रेडल ले ली और स्ट्रेडल हमने लेने के बाद हमने देखा कि उस पे लोअर प्रीमियम मिल रहा था, वहां से अगर कहीं मार्केट का कोई मूवमेंट आता है नीचे ऊपर, हमें कौन सा लेग, मतलब कौन सा साइड पहले बुक करना है और उस प्रॉफिट को बुक करके हमें कैसे कॉस्ट को रिकवर करना है, जो कि हमारी इन्वेस्टेड कॉस्ट है। मान के चलिए किसी एक लेग में आपको 70% या 75% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, आज का इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रहा है। आपको मालूम है मार्केट में वॉलेटिलिटी है, ऊपर नीचे जा सकता है, तो आपको जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, जहाँ पे स्पाइक आया है, आप उस लेग को प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 70 से 75% अपना इन्वेस्टेड कॉस्ट को पहले आप रिकवर कर लीजिए। अब उसमें दो सर्कमस्टांसेस होते हैं। दो सर्कमस्टांसेस होता है कि ऐसा कब करना है, तो जब कंसोलिडेशन हो रहा है, प्रीमियम रुक गया है बढ़ना, तब आप लेके बाहर हो जाइए। उसमें भी दो कंडीशन होती है। उसमें दो कंडीशन ये होती है, एक ऑप्शन बायर के लिए कहीं यहाँ से और बढ़ गया या फिर नीचे गिर गया, तो वो कहेगा चलो एक लेग मेरा क्योंकि नीचे है वो आउट ऑफ द मनी हो गया, तो वो सेफ है। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक वहां पे ऑब्जर्वेशन में आएगा, आपको अब क्या करना है। तो दो स्थिति हो गई कि हम वेट। अब मार्केट मान के चलिए कि टॉप बना दिया, मतलब आपने देखा कि डबल टॉप ट्रिपल टॉप बन गया, मार्केट एक रेंज बाउंड में आ गया। इसी मार्केट रेंज बाउंड में आएगा तो जो आपने कॉल बेचा है वो उसका जो प्रीमियम है वो नीचे आ जाएगा। तो वो ओवर प्रीमियम था, बोनस प्रीमियम था, वो आप राइजिंग में बढ़ गया था, आप उसका वेट कर लीजिए। आपको रिटर्न करना है नहीं करना, इस बात से डिसाइड होता है कि अगर आपका मार्केट वहां से नीचे डाउन की तरफ जा रहा है और ये जो दूसरा लेग है उसने आपकी कॉस्ट को रिकवर कर दिया 30-40%, तो आप आराम से बाहर आ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट और लॉस। तो ये होता है कॉस्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे रिकवर करें। सवाल ये उठता है कि नीचे आ रहा है, लेकिन आपको जो हमने बताया हुआ है इंडिकेटर VWAP आप देखेंगे तो VWAP में अगर आपको ऐसा लगता है कि VWAP को नहीं तोड़ा है उसने अभी तक और वहीं सस्टेन कर रहा है, आराम से रुक सकते हैं VWAP तक। रुकने के बाद आप कूल डाउन होने दीजिए कॉल को, आप री एंटर कर लीजिए। उस केस के अंदर आप 20% का जो है कॉस्ट को रिकवर कर चुके होंगे, तो 80% की कॉस्ट में अब आपका एक बढ़िया स्प्रेड बन जाएगा। अब क्योंकि आपका जो पिछला लेग है वो आउट ऑफ द मनी हो गया है। देखिए तीन तरीके की चीजें होती हैं, एट द मनी, इन द मनी और आउट द मनी। एट द मनी क्या होता है कि जो स्पॉट प्राइस चल रहा है उसी के नियर अबाउट स्ट्राइक है, अगर आपका जिस पे आप डील कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस पे, वो हम उस मौके पे अगर हम उसी के नियर बाय स्ट्राइक प्राइस पे करते हैं तो हम उसको एट द मनी ट्रांजेक्शन कहते हैं। दूसरा होता है आपका इन द मनी। इन द मनी होता है कि जो आपका स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस जिस पे आप ले रहे हो वो स्ट्राइक प्राइस उस स्पॉट प्राइस से भी कम हो, अंदर आप ले रहे हो उसको, तो इन द मनी हो गया। आउट ऑफ द मनी क्या होता है कि जो
आपका स्पॉट प्राइस है, वो स्पॉट प्राइस आपका जो स्ट्राइक प्राइस आप जिसका लेने वाले हो सौदा, वो स्ट्राइक प्राइस उस स्पॉट प्राइस से काफी ऊपर दूर हो, तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा हो, वो आउट ऑफ द मनी हो गया। लेकिन हमने जब स्प्रेड बनाया इस केस के अंदर, उसके अंदर क्या हुआ कि एक हो गया आउट ऑफ द मनी, एक में आपने कॉस्ट रिकवर, जो आउट ऑफ द मनी हो गया उसका लेवल के बाद जो है सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, लेवल के बाद वो गिरता नहीं है। अभी अगर इनिशियल स्टेज ऑफ द सीरीज वो वहां रुकेगा, कम गिरेगा, लेकिन आपका ये जो राइजिंग है वो ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि उसमें रिकवरी आएगी। ऐसी स्ट्रेटेजी को हमने सीआरएफ कहा कि जिसको स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसके अंदर ये सर्कमस्टांसेस पूरे रख देंगे जो मैंने आज आपसे बोले हुए। वो आपको समझ में आएगा। सावधानी से आप एंटर कीजिए, बर्ताव मत कीजिए, मार्केट में भागिए मत, कॉस्ट को जितनी जल्दी हो रिकवर करिएगा। इस स्टेज पे करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अभी भी जो है वापस उसी स्टेज पे आ गया है मार्केट जिस स्टेज पे कल था। अब यहाँ पे आप अगर कोई स्प्रेड बनाते हैं तो आप पहले कूल डाउन होने दीजिए, उसके बाद दीजिएगा। थैंक यू सो मच।